सूचना। कृपया कोई एक वीडियो देखकर कार्यक्रम के प्रति अपनी धारणा न बनाएं। चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया गया ज्ञान हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। धन्यवाद। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन और यहाँ उपस्थित सभी जिज्ञासु आत्माओं को मेरा सादर प्रणाम। आज हम एक अत्यंत सूक्ष्म विषय पर चर्चा करने हेतु एकत्रित हुए हैं। वो है हमारे विचारों का अंतहीन चक्र। हम सब अनुभव करते हैं कि हमारा मन एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। हम निरंतर कुछ न कुछ सोचते रहते हैं और उन विचारों में से कुछ को अपना मान लेते हैं। जैसे ही हम किसी विचार को अपना कहते हैं, हम सुख और दुख के बंधन में जकड़े जाते हैं। मित्रों, प्रश्न यह उठता है कि यदि विचार ही कष्ट का कारण है, तो हम इनसे मुक्त क्यों नहीं हो जाते? यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। सत्य तो यह है कि विचारों से मुक्त होने की इच्छा भी स्वयं में एक विचार ही है। हम सोचते हैं कि हम बलपूर्वक विचारों को समाप्त कर देंगे, परंतु यह संभव नहीं है। मन और विचार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार जल और उसकी लहरों को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मन को विचारों से अलग नहीं किया जा सकता। विचारों का प्रवाह ही मन का स्वभाव है। जब हम किसी विचार को दबाने का प्रयास करते हैं, तो मन में एक नया विचार जन्म लेता है कि मैं विचारों को दबा रहा हूं। ये एक ऐसा चक्र है जिसका कोई अंत नहीं। इसलिए मुक्ति का हठपूर्ण प्रयास ही हमें और गहरे बंधन में डाल देता है। एक उदाहरण से समझते हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो मन में विचारों का कोलाहल बढ़ जाता है। यदि आप उन विचारों से लड़ेंगे तो अशांति बढ़ेगी, परंतु यदि आप केवल उन्हें एक तटस्थ दर्शक की भांति बहते हुए देखते हैं तो जागरूकता का उदय होता है। ध्यान रहे, यहाँ भी प्रयास से अधिक समर्पण की आवश्यकता है। मुक्ति कर्म से नहीं, बल्कि बोध से आती है। यदि विचारों का मार्ग बंद प्रतीत हो तो समाधान क्या है? समाधान है आत्मज्ञान। जब हम स्वयं को गहराई से जानते हैं, तब ये सत्य प्रकट होता है कि मैं विचार नहीं हूँ। मैं तो उन विचारों का साक्षी हूँ, उनका दृष्टा हूँ। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, पर आकाश वैसा ही स्थिर और अछूता रहता है, वैसे ही हमारा चैतन्य स्वरूप इन विचारों से सर्वथा अछूता है। जब हमें ये समझ आ जाता है कि विचार मात्र ऊर्जा की लहरें हैं, तब वे हमें नियंत्रित करना छोड़ देते हैं। क्रोध आए या मोह, यदि आप साक्षी होकर कह सकें यह मात्र एक तरंग है, मैं नहीं, तो उसी क्षण उस विचार की शक्ति क्षीण हो जाती है। अंत में इस चर्चा का सार यही है कि हमने स्वयं ही अपने जीवन को विचारों के जाल में उलझाकर जटिल बना लिया है। मुक्ति पाने की व्याकुलता भी एक भ्रम मात्र है। वास्तविक स्वतंत्रता केवल इस बोध में है कि मैं विचार नहीं हूं और न ही मैं उनसे प्रभावित होता हूं। जब हम इस सत्य में स्थित हो जाते हैं, तब जीवन का हर क्षण उत्सव बन जाता है और हम बिना किसी बंधन के पूर्णता के साथ जीवन जीते हैं। मेरे प्रिय आत्मीय जनों, आज की इस सत्संग चर्चा को अपने हृदय में स्थान देने के लिए आप सभी का आभार। समय की मर्यादा को देखते हुए अब विदा लेने का क्षण आ गया है। मेरी यही प्रार्थना है कि यहाँ साझा किया गया आत्मचिंतन आपके भीतर शांति का बीज बोए। हम इस देह के स्तर पर भले ही अलग अलग दिखते हों, परंतु उस परम चेतना के स्तर पर हम सब एक ही हैं। आशा है कि हम पुनः इसी प्रकार ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने हेतु एकत्रित होंगे। तब तक के लिए अपने भीतर के साक्षी स्वरूप को नमन करें और आनंदित रहें। आप सभी का कल्याण हो। सादर प्रणाम।